दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्टूडेंट बराबर लिखा है 103 और स्कूल पूछ रहा है स्कूल के आगे क्या आएगा। इसमें यहाँ पर STUDENT स्टूडेंट बराबर 103। यहाँ पर कैसे आएगा दोस्तों? S बराबर होता है 19, T बराबर होगा 20, U बराबर होगा यहाँ पर 21, D बराबर होगा यहाँ पर 4, E बराबर 5, N बराबर 14, T बराबर 20। इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। 19 20 प्लस 21 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 5 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इन्हें जोड़ेंगे 5 0 5 5 4 9 और 4 13 और 1 14 14 और 9 14 6 20 और 3 23 23 का 3 आ गया हासिल 2 1 और 2 कितना 3 3 और 2 5 5 और 1 6 6 और 2 8 8 और 2 10। यहाँ पर 103 आ गया। इसी तरह हम इसका निकालेंगे स्कूल का। स्कूल का भी हम ऐसे ही निकालेंगे। इसमें S का होगा कितना 19, C का होगा 3, H का 8, O का 15, फिर O का 15, फिर L का 12। अब हम इसे आपस में जोड़ेंगे। 2 5 कितने हो 7 7 5 12 12 8 20 3 23 23 और 9 23 और 7 23 और 7 30 और 2 32 32 का 2 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 3 7 कितना आएगा 72। कितना आ जाएगा टोटल 72। स्कूल का शब्द कितना आ जाएगा 72। एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं रीजनिंग का। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन दिया है रीजनिंग का। यहाँ पर 2, 9, 28, 65, प्रश्नवाचक चिन्ह। हम इसे कैसे करेंगे? यहाँ पर हम इसमें करेंगे एक का घन करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब हम अगली संख्या में क्या करेंगे? 2 का घन करेंगे और 2 के घन में 1 जोड़ देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 9। अब हम इसमें करेंगे 3 का घन करेंगे फिर 1 जोड़ देंगे। 3 3 होते 27 प्लस 1 कितना होगा 28। तो हमारे यहाँ पर 28 आ गया। अब हम क्या करेंगे 4 का घन करेंगे 1 जोड़ देंगे। 4 4 16 चौका 64 64 प्लस 1 कितना आ गया 65। तो हमारे यहाँ पर 65 आ रहा है। अगली संख्या क्या होगी 5 5 का घन करेंगे 1 जोड़ देंगे। 5 पंजे 25 पंजे 125 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 126। तो अगली संख्या हमारी आएगी यहाँ पर कितनी 126 यहाँ पर हमारी अगली संख्या आ जाएगी। एक तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं रीजनिंग में। दोस्तों ये रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है पासे का। हम क्या करेंगे इसमें 3 का विपरीत बताना। 3 का विपरीत कोई एग्जामिनर हमसे पूछ लेगा कि 3 का विपरीत बताओ। 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत यहाँ पर पूछा है 3 का विपरीत क्या होगा। तो आपको 3 का विपरीत याद करना है। 4 का विपरीत 5 का विपरीत किसी भी संख्या का विपरीत पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 का विपरीत यहाँ पर निकालेंगे। 3 का विपरीत कैसे निकालेंगे? यहाँ पर दिया 3, यहाँ पर 3 लिख लिया हमने। 3 का विपरीत यहाँ पर 2 और 1 नहीं हो सकता। जो विपरीत होगा 3 का वो दिखेगा नहीं हमें पासे में, और जो दिखेगा वो विपरीत होने का नहीं। तो यहाँ पर हमारा कोई क्या नहीं होने का 1 और 2। फिर दूसरे वाले में चेक करेंगे पासे में 3 का विपरीत क्या नहीं होने का 4 और 1 हमने ले लिया 4 हमारा बचा। फिर इस वाली संख्या में देखेंगे 3 का विपरीत क्या नहीं होने का 5 और 1 नहीं होने का। तो हमने 1 ले लिया 5 और बचा। अब हम देखेंगे इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो यहाँ पर हमारी दी नहीं हुई, हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो 1 2 3 हमारा है ही है। 4 5 एक ऐसी संख्या 6 एक ऐसी संख्या है जो पासे में हमें नहीं दिखाई दे रही है तीनों में कोई सी भी। तो वही जो संख्या होगी दोस्तों विपरीत होगी। वही संख्या क्या होगी हमारी विपरीत होगी। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों काफी पूछे जाते हैं एग्जामिनर में। पासे के सवाल जो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये काफी बार पूछे गए हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे हो, बैंक हो,
और चाहे पुलिस, कोई भी आर्मी का कोई सा भी एग्जाम हो, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत काफी बार पूछे जाते हैं। एक इसमें दोस्तों रीजनिंग का मैं चौथा सवाल और करा रहा हूं आपको। दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन है हमारा, 6:222 समानुपात 7 क्या होगा, यानी 6 से ये संख्या आई है तो 7 से हमारी क्या आनी चाहिए, ये हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर इसमें क्या क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर 6 का घन करेंगे, 6 × 36, 6 × 216 हमारा आ चुका है। 216 में जिसका हमने घन किया है वही संख्या हम इसमें जोड़ देंगे, तो 6 × 12, 1 और 1 2 और 2 222, तो 222 हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब हम देखेंगे 7। अब घन किसका करना है, पता कैसे करेंगे कि घन किस चीज का करना है, तो घन जो संख्या होगी उसी का घन करेंगे। 7 का घन करेंगे, 7 × 7 = 49, 343, और वही संख्या हम जोड़ देंगे जिसका हमने घन किया, तो 7 जोड़ देंगे, तो 343 + 7 कितना हो जाएगा, 350। हमारा क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक की जगह 350। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों काफी पूछे जाते हैं और बच्चे एग्जाम में छोड़कर आते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया, 350। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दिया है MOQ, SUW, BAC, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह में देखना है कौन सी यहाँ पर संख्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे M के बाद ये आएगा N के बाद आएगा O, M के बाद आएगा N, और N के अगली संख्या आएगी O के बाद आएगा P के बाद आएगा Q। यहाँ पर फिर अगली संख्या Q के बाद R आएगा, R के बाद S, फिर TU, BW, एक एक संख्या छोड़कर हमारे यहाँ पर संख्या आ रही है। यहाँ पर WX, फिर Y आएगा, फिर Z आएगा, Z के बाद A आएगा, A के बाद B आएगा, फिर C आएगा, C के बाद क्या आएगा हमारा, D आएगा, D हमें लेना नहीं है, फिर E आएगा, फिर आएगा F हमें लेना नहीं है, फिर G आएगा, फिर G के बाद H आएगा, H हमें लेना नहीं है, एक संख्या छोड़कर लेनी है, फिर I आएगा, तो क्या आएगा, EGI। तो यहाँ पर ये संख्या हमारी आ गई है और ये इसका आंसर होगा। ये इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।